अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी मीठी मधुर कहानी के साथ करूंगा। एक बच्चा अपने पिता के पास पहुंचकर इस बात का आग्रह करने लगा कि पिता उसके साथ शाम का खेल खेले। पिता अपने कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, आज तू अकेले ही खेल ले, मैं अपने कार्य में व्यस्त हूं। किंतु बच्चा अपनी बात पर अड़ा हुआ रहा और पुनः पुनः अपने पिता पर दबाव बनाने लगा कि पिता उसके साथ खेले। जब बच्चा मान ही नहीं रहा था तो पिता ने रास्ता निकालते हुए अपने पास में पड़ा हुआ कागज उठाया और उस कागज पर दुनिया का नक्शा उकेर डाला। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, ध्यान से इस कागज को देख ले, मैं कागज पर दुनिया का नक्शा उकेर रहा हूं। बच्चे ने कहा कि पिताश्री, मैंने ध्यान से कागज को देख लिया है, दुनिया के नक्शे को देख लिया है। पिता ने कागज के टुकड़े टुकड़े कर डाले और बेटे को थमाते हुए कहा कि बेटा, इस कागज के टुकड़े को ले जा और वापस इस तरह से इसे जोड़ ताकि दुनिया का नक्शा वापस ठीक से बन जाए। बच्चा हंसते खिलते हुए कागज के टुकड़ों को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। पिता ने यह सोचा कि बच्चा सर खपाते खपाते थक जाएगा, पर दुनिया का नक्शा न जुड़ पाएगा। 2-3 घंटे की बला तो टली। पिता अपने कार्य में पुनः लग गए, लेकिन 20 मिनट भी न बीते होंगे कि बेटा पिता के पास दौड़ा दौड़ा आया और दिखाने लगा, लीजिए पापा, मैंने नक्शा वापस जोड़ दिया है। पिता ने नक्शे को देखा और उन्हें भी लगा कि हकीकत में इसने नक्शा वैसा ही जोड़ा है जैसा कि मैंने बनाया था। पिता को अपने बेटे की बुद्धि पर आश्चर्य हुआ, लेकिन पिता ने पूछा कि बेटा, एक बात तो बता कि तूने ये नक्शा आखिर केवल 15-20 मिनट में कैसे जोड़ डाला? बेटे ने कहा, पापा, इसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं हुई। हकीकत में जिस कागज पर आपने नक्शा उकेरा था, उसी कागज के पीछे एक इंसान का नक्शा भी बना हुआ था। उस कागज के पीछे एक इंसान का चित्र उकेरा हुआ था। मैंने दुनिया के नक्शे को नहीं जोड़ा, मैंने तो केवल टूटे और फटे हुए इंसान को जोड़ डाला। दुनिया का नक्शा अपने आप जुड़ गया। धर्म जीवन में और कुछ नहीं है, केवल टूटे हुए इंसानों को और टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ने की कला का नाम है।
जो टूटे हुए दिलों को और टूटे हुए इंसानों को आपस में जोड़ने का जज्बा रखता है, उसे ही हम धर्म और मजहब कहा करते हैं। धर्म का काम ही केवल सुई और धागे का हुआ करता है। धर्म का काम कभी कैंची का नहीं होता। कैंची का काम काटना होता है, पर सुई का काम जोड़ना होता है। व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला वह आचरण, वह व्यवहार जो कि सुई और धागे का काम करता हो, व्यक्ति का वह आचरण, वह हर उसका व्यवहार उसके जीवन का धर्म हुआ करता है। धर्म हमें आपस में कभी भी लड़ना और लड़ाना नहीं सिखाता। जो लड़ना और लड़ाना सिखाता है वो धर्म नहीं होता। वो धर्म के नाम पर पनप जाने वाला केवल पंथ और संप्रदाय हुआ करता है। धर्म इंसान को कुएं का मेंढक बनने की प्रेरणा नहीं देता। धर्म इंसान को सागर का मेंढक बनने की प्रेरणा देता है। और हमारा इस तरह के सार्वजनिक मैदानों में उतरकर मानव समाज को संबोधित करने के पीछे पहला और अंतिम उद्देश्य यही रहता है कि हर कुएं के मेंढक को बाहर निकालकर और उसे दिखाया जाए कि अगर तू अपनी डिब्बा बंद जिंदगी में से बाहर निकलकर इस पूरे आसमान को देखे तो तुम्हारे लिए ज्ञान और विज्ञान के अनंत द्वार खुले हुए हैं। डिब्बा बंद जिंदगी में से कुएं के मेंढक अगर कुएं में से निकल करके सागर की तरफ बढ़कर आते हैं तो ही व्यक्ति समझ सकेगा कि इंसान का धर्म क्या होता है। कुएं के मेंढक केवल गुरु के द्वारा कही गई बात को ही अपने जीवन का सत्य समझेगा, लेकिन कुएं से बाहर निकलकर देखने वाला व्यक्ति ये जान जाएगा कि सत्य ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है, करुणा ही धर्म है, न कि धर्म के नाम पर बनाई जाने वाली 4-5 क्रियाएं धर्म हैं। जो इंसान को छोटे गलियारों में से निकाल करके और खुला मैदान दिया करते हैं, वे ही व्यक्ति के असली संत और असली गुरु हुआ करते हैं। कि व्यक्ति को यह सबक देना चाहते हैं कि तुम केवल किसी एक व्यक्ति से बनकर मत रहो, यहां तक कि तुम केवल चंद्रप्रभ या ललित प्रभ से भी बनकर मत रहो, वरन जीवन भर व्यक्ति को विद्यार्थी बने हुए रहना चाहिए ताकि उसके लिए ज्ञान प्राप्ति के द्वार 80 साल की उम्र में भी खुले हुए रहे। व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति अगर उसे अपने बच्चे और पोते से भी कुछ सीखने को मिलता हो तो व्यक्ति अपने पोते और बच्चे से भी सीखकर उसको भी गुरु बनाना पड़े तो गुरु बनाने को तैयार रहना चाहिए। और ऐसे लोग ही अपने जीवन में कुछ बन पाते हैं और कुछ सीख पाते हैं। धर्म लड़ने और लड़ाने की चीज कतई नहीं रहा है, लेकिन इंसान ने जब से धर्म के बुनियादी तत्व को समझने से एक किनारे कर दिया और केवल धर्म के नाम पर बन चुके पंथ और संप्रदाय से अपने आप को बांधना शुरू कर दिया, मेरी समझ मुझे बताती है कि दुनिया के महान पुरुषों ने जिन्होंने धर्म को बढ़ाया या पैदा किया, उन्होंने इंसान के हाथ में एक जलती हुई मशाल थमाई थी, लेकिन हम लोगों ने मशाल की आग को तो बुझा दिया और केवल मशाल के डंडों को लेकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और अपने अपने धर्म की डफली बजाते रहे। आग बुझ गई और हाथ में केवल बुझी हुई मसालें और अध जले डंडे आदमी के हाथ में रह गए। आदमी के हाथ में अगर मशाल रहेगी तो आदमी अंधेरों में भी रास्ता ढूंढेगा, और अगर मशाल बुझ जाएगी केवल डंडे रह जाएंगे तो डंडे केवल आपस में लड़ने और लड़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया करते। धर्म तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का तरीका है, ताकि मुंडेर पर मोहब्बत का जलता हुआ चिराग है।
आज ऐसे मंदिरों की जरूरत नहीं है कि जिन मंदिरों का निर्माण किन्हीं ईंट, चूने और पत्थर से हुआ करता है। आज ऐसे मंदिरों की जरूरत है कि जिसकी ईंटें इंसानियत के हो, कि जिसमें सीमेंट सत्य की लगी हुई हो और जिसमें चूना चरित्र का लगा हुआ हो। इंसानियत की ईंट, सत्य की सीमेंट और चरित्र की चूने से जिस मंदिर का निर्माण होता है, उसी मानवता, उसी समाज के मंदिर का नाम धर्म हुआ करता है। यदि कोई धर्म हमें आपस में लड़ना और लड़ना सिखाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि धर्म का पहला पाठ ही मोहब्बत है, और मोहब्बत को अगर दरारें डालकर धर्म इंसानियत को बांटता है तो वो धर्म नहीं, वो इंसानियत के कंधे पर ढोया जाने वाला एक जनाजा भर हुआ करता है। और मानव समाज के लिए ऐसे धर्म कतई भी कल्याणकारी नहीं होते। पिछले 5000 सालों में केवल धर्म के नाम पर 10,000 से ज्यादा युद्ध लड़े गए हैं। केवल धर्म के नाम पर लोगों ने जब जब धर्म के नाम पर अपने ईगो को, अपने अहंकार को पोषित करने का प्रयास किया, तब तक धर्म आपस में इसने बांटा है, तोड़ा है। इसलिए धर्म के लिए कई कई विदेशी लोग इस बात की गवाही देने लग गए कि धर्म आदमी को जोड़ता नहीं वरन आदमी को तोड़ता है। और हम लोग केवल यही प्रयास कर रहे हैं कि जितने जितने कुएं के मेंढक हैं उन सारे मेंढकों को इस बात की समझ दी जा सके, इस बात का आत्मबोध और आत्मज्ञान करवाया जा सके कि भाई और बहनों, कुएं के मेंढक बाहर निकले, क्योंकि तुम्हारे लिए हर धर्म, हर मजहब और हर पंथ में अच्छी बातें कही गई हैं। दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसने कि आदमी को झूठ बोलने की प्रेरणा दी हो। दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिस धर्म ने आदमी को एक दूसरे के साथ छल प्रपंच करने का रास्ता दिखाया हो। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, किंतु मंजिलें सबकी एक ही हुआ करती है। जो लोग रास्तों को लेकर बैठ जाते हैं, ऐसे लोग रास्तों के नाम पर अपने अपने मील के पत्थर और अपने अपने बैनर टांग करके आपस में लड़ा करते हैं। लेकिन जिन लोगों की नजर में सदा मंजिल रहा करती है, वे जानते हैं कि फर्क सारा दियों का होता है, ज्योति में कोई फर्क नहीं होता। ज्योति चाहे मिट्टी के दिए में जलाई जाए और चाहे चांदी और सोने के दिए में जलाई जाए, ज्योति तो जिसमें भी जलेगी रोशनी देगी। और धर्म जब तक इंसानियत को रोशनी देता रहेगा तब तक धर्म मानव समाज के द्वारा जिया जाना चाहिए। और जिस दिन मसाल की आग बुझ जाए, इंसान के भीतर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उस मसाल के डंडे को उठाकर बाहर फेंक सके। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो मैं समझता हूं वही कहलाता है कुएं का मेंढक। इसलिए धर्म जोड़ने की कला है। धर्म इंसान के विकास का द्वार है। धर्म इंसान के लिए द्वीप है। धर्म इंसान के लिए अंतिम शरण है। धर्म इंसान के लिए प्रतिष्ठा है। धर्म ही इंसान के मानव समाज के विकास का रास्ता है। जब तक इंसान धर्म को अपने लिए द्वार समझता रहेगा, तब तक धर्म उसके लिए विकास का रास्ता खोलता रहेगा। और जिस दिन धर्म ने या मानव समाज ने धर्म को अपने आप में दीवार बना लिया, द्वार की जगह अगर हम इसे दीवार बना लेते हैं तो वही द्वार बंद हो जाते हैं और चार दीवारी खड़ी होकर के आदमी को बांध कर रख दिया करती है। धर्म एक द्वार है, दीवार नहीं है। धर्म किसी भी इंसान को बंद करने का तरीका नहीं है। धर्म इंसान को स्वतंत्रता और मुक्ति का रास्ता देता है। जब धर्म कहता है कि पति और पत्नी के बीच रहने वाला राग भी राग है, तो मैं कहना चाहूंगा कि संप्रदाय के प्रति राग भी राग है। और पति पत्नी के बीच रहने वाला, संसार के प्रति रहने वाला राग अगर बंधन है,
तो संप्रदाय और पंथों के प्रति रहने वाला अनुराग फिर मुक्ति का कारण कैसे हो जाएगा। इसीलिए ये बात कहना चाहूंगा कि धर्म कभी भी लड़ने की चीज नहीं है, धर्म हमेशा लाड करने की चीज हुआ करती है। धर्म हमें सिखाता है कि एक दूसरे का लाड कैसे किया जाए। धर्म हमें सिखाता है कि मां और बेटी के बीच में किस तरह की मोहब्बत होनी चाहिए। धर्म हमें सिखाता है कि सास और बहू के बीच में कैसा प्रेम होना चाहिए। और धर्म हमें सिखाता है कि पति और पत्नी के बीच किस तरह की मर्यादा होनी चाहिए। जब तक हम धर्म का उपयोग लड़ने के लिए करते रहेंगे, मैं फिर कहना चाहूंगा, धर्म हमारे धर्म न बनेगा। धर्म का जीवन में जन्म ही तब होगा जब हम धर्म का उपयोग लाड करने के लिए करेंगे। दीवारें मत खड़ी करो, धर्म को द्वार बनाओ। हर पंथ, हर समाज, हर परंपरा और हर घर को चाहिए कि वो अपने घर और समाज की दीवार इतनी ही ऊंची करे कि जिससे कि सड़क पर चलते हुए आम इंसान पर भी उसकी नजर पड़ती रहे। अगर कोई धर्म आम इंसान से अगर कट जाएगा, वो धर्म धर्म ना रहेगा। लोग संतों के द्वार पर जाकर के, गुरुजनों के द्वार पर जाकर के अमीर लोग अपना कब्जा किया करते हैं। किंतु मैं कह देना चाहूंगा कि अमीर लोग तो अपने इज्जत पाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, पर कम से कम संतों और गुरुओं का दर गरीबों के लिए खोल दी जानी चाहिए। अमीर लोग तो कहीं भी जाकर इज्जत पा लेंगे, लेकिन गरीब लोग तो संत और गुरुओं के जाकर ही, संतों और गुरुओं के पास जाकर ही अपने जीवन के जन्म जन्मांतर के पापों को धो सकते हैं। मंदिर अमीरों के लिए कम हुआ करते हैं और गरीबों के लिए ज्यादा हुआ करते हैं। अपने मंदिरों के दरवाजों को केवल एक जात, एक जमात के लिए खोलकर मत रखो। अपने मंदिर के दरवाजे, अपने थानक और अपने उपास्य और अपने धर्म स्थानों के दरवाजे आम जाति के लिए खोल दिए जाने चाहिए, ताकि एक बूढ़ा आदमी, एक अपाहिज आदमी, एक विकलांग आदमी, एक अछूत आदमी तुम्हारे मंदिर में जाकर के और अपने पापों का रोना रो सके और प्रभु से कह सके कि प्रभु तू मेरे पापों को माफ कर। उसके लिए वे दरवाजे खोल दिए जाने चाहिए। धर्म का दिल बहुत बड़ा है, कृपा करके अपने दिल को छोटा मत कीजिए। धर्म का दिल बहुत बड़ा है, वो सबको अपने में समेट लेना चाहता है। कभी महावीर ने अपनी धर्म सभा में हरिकेश बल जैसे चांडाल व्यक्ति को दीक्षा दी थी। हम अगर किसी चांडाल को दीक्षा न दे सके तो कोई बात नहीं, कम से कम किसी चांडाल जाति के व्यक्ति को अपने बराबर अपने साथ बैठाकर खाना तो खिला सकते हैं। जिस हम छुआछूत की बात किया करते हैं, अरे राम जी तो केवट जैसे माझी की नौका पर भी चढ़ते हुए आनंद महसूस करते हैं और महावीर जैसे लोग हरिकेश बल जैसे चांडाल व्यक्ति को भी दीक्षा देते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपने पास, अपने साथ, अपने बराबर की बैठक में उसे बैठाया करते हैं। हम सोचें कि हमने धर्म का कौन सा रूप बना रखा है। केवल महान पुरुषों की पूजा करते रहेंगे या महान पुरुषों ने जैसा जीवन जिया है उसमें से कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। अब महान पुरुषों के चित्रों को बनाने की जरूरत कम है, उनके बैनर टांगने की जरूरत कम है। उन्होंने जैसा जीवन जिया है उन जीवन के हिस्सों में से अपने वर्तमान समाज को वे हिस्से देने की जरूरत ज्यादा है। आपस में हम सब जुड़े, आपस में हम सब एक हों। या राम कहो या रहीम कहो, या राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज अल्लाह से है। या इश्क कहो या प्रेम कहो, मतलब तो उसी की चाह से है। या दीन कहो या धर्म कहो, मकसूद उसी की राह से है। या सालिक हो या योगी हो, मंशा तो दिले आगाह से है।
क्यों लड़ता है मूरख बंदे, सब तेरी खाम ख्याली है। हर पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब एक एक डाली है। हर मजहब अपने आप में एक एक डाली के समान है। इसलिए हम में से हर किसी व्यक्ति को पहला सिद्धांत और पहला उसूल ही यही देना चाहूंगा कि दुनिया के हर धर्म, हर पंथ, हर मजहब में महान से महान सिद्धांत हैं, महान से महान विचार हैं और महान से महान चिंतक, संयमी और चमत्कारिक लोग हुआ करते हैं। सबके प्रति अपने नजरिए को, अपनी दृष्टि को उदार और महान बनाएं, ताकि अपन सब लोगों को हर धर्म, हर पंथ, हर परंपरा और हर संत में से कुछ न कुछ अच्छे गुण सीखने को मिल सके। यदि जीवन में धर्म है तो जीवन रोशनी से भरा हुआ है, और अगर जीवन में से धर्म निकाल दो तो जीवन ठीक वैसे ही बन जाएगा जैसे कि बिना चिराग के अंधेरे में भटकता हुआ इंसान हुआ करता है। अगर किसी नदिया में पानी नहीं है तो वो नदियां काम की है क्या? जरा आप मुझे बताइए कि अगर किसी नदिया में पानी नहीं है तो क्या वो नदियां काम की है या बेकार है? जरा बोलो तो क्या है? बेकार है। यदि किसी के घर के आंगन में अतिथि का सम्मान नहीं होता तो घर का आंगन काम का है या बेकार है? जरा जोर से बोलो, क्या है? सार्थक है तो सार्थक बोलो और बेकार है तो बेकार बोलो। बेकार है। अच्छा, अगर 4 सगे संबंधी हैं और उन 4 सगे संबंधियों के बीच अगर प्रेम और मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, प्रेम और मोहब्बत नहीं है, केवल सगे संबंधी हैं, तो वे सगे संबंधी काम के हैं या बेकार हैं? बेकार है। अगर किसी के पास पॉकेट तो है पर पॉकेट में पैसे नहीं है तो वो पॉकेट काम की है कि बेकार है? बेकार है। और ठीक इसी कदर अगर आदमी के जीवन में धर्म नहीं है तो आदमी का जीवन काम का है या बेकार है। अगर किसी आदमी के जीवन में धर्म नहीं, पॉकेट तो है, पर्स तो है पर पैसा नहीं, संबंध तो है पर स्नेह नहीं, आंगन तो है पर अतिथि नहीं, नदियां तो है पर पानी तो नहीं, तो ऐसी नदियां, ऐसी पॉकेट और ऐसे संबंध आदमी के लिए बेकार हो जाया करते हैं। ठीक इसी कदर वो जीवन कि जिस आदमी के जीवन में धर्म नहीं है उस आदमी का जीवन भी बेकार हो जाया करता है। लोग धर्म के मामले में जितने चुस्त हैं उतने ही ढीले हुआ करते हैं। पंथ के नाम पर तो बड़े चुस्त होते हैं। मैं एक दफा बीकानेर के पास में ही एक गांव है जिसका नाम है देशनोक। तो हम लोग उस गांव में पहुंचे तो देखा कि उस गांव में बड़ा सुंदर मंदिर है, लेकिन उसकी सफाई के बंदोबस्त नहीं है। तो हमने पुजारी से पूछा, क्या बात है, यहां की सफाई का लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या? तो पुजारी ने कहा, साहब इस गांव में कोई भी घर ऐसा नहीं है जो कि मंदिर में आस्था रखता हो। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, इस गांव में सारे लोग ही ऐसे रहते हैं जो मंदिर जाने को अपने लिए दोषपूर्ण मानते हैं। कहा अच्छा भाई ठीक है, किन्हीं संतों ने, किन्हीं गुरुजनों ने उनको ये सिखाया है तो ठीक है। आधे घंटा के बाद हम लोग एक बड़े घर में, जो कि उस गांव का सबसे बड़ा घर कहलाता था, हम उस घर में आहारचर्या के लिए गए और जैसे ही आहार लेने के लिए अंदर घुसे तो देखा कि 25 लोग बैठे ताश खेल रहे हैं। मैंने कहा यार गजब की बात है। सुबह जब हम वहां गए पानी लेने के लिए तो देखा कि ताश खेल रहे हैं, और दोपहर में 11:30 बजे भोजन के लिए गए तो देखा कि ताश खेल रहे हैं, और शाम को 6 बजे वहां पर आधा किलो दूध लेने के लिए गए तो देखा कि वहां पर लोग ताश खेल रहे हैं। सुबह तो मौन रहा, दोपहर में मौन रहा, पर शाम को जब दूध लेकर के वापस बाहर आया तो मैंने उन लोगों से कहा, जनाब जरा एक बात तो बताइए कि आप सुबह से लेकर ताश खेल रहे हैं शाम तक, क्या आपके गुरुजनों ने आपको ताश खेलने की मना नहीं की? बोले नहीं साहब, हमारे गुरुजनों ने ताश खेलने की मना नहीं की है। मैंने कहा भाई, धर्म की बुनियादी समझ ये है
कि कोई व्यक्ति किसी को मंदिर जाना तो छुड़वा सकता है, पर किसी को ताश खेलना नहीं छुड़वा सकता। और जिस दिन व्यक्ति के जीवन में पलने वाली इन बुराइयों को अगर कोई व्यक्ति अपने आप में उनको दूर करने का प्रयत्न करता है, समझना कि वो संत तुम्हारा गुरु है और तुम्हारे जीवन से बुराइयों को दूर धकेल रहा है। जीवन में धर्म का प्रकाश होना चाहिए। लोग धर्म के मामले में बड़े पोल पट्टी चलाते हैं। और पोल पट्टी कैसे चलाते हैं? लोग कहते हैं साहब आते हैं हमारे पास, और हमारे पास भी छोड़ो, लोग जब देखते हैं साहब नियम दिला दो, और महाराज लोग प्रेरणा भी दे देते हैं, कल से एक माला जपोगे, नहीं जपोगे तो तेरे घर से आहार नहीं लूंगा। अब मरता क्या न करता, ठीक है महाराज नियम दिला दो, तो लोग हाथ यूं जोड़ के नियम नहीं लेते, यूं जोड़ के नियम लेते हैं। पोल हैं, हाथ कैसे जोड़ते हैं? यूं। तो इसका मतलब आप समझते हैं ना कि भीतर में थोथ है, भीतर में पोलम पोल है, गोलम गोल है, और आदमी हाथ तो जोड़ देता है, पर ऊपर ऊपर हाथ जुड़ते हैं और भीतर में सब थोथ थोथ चलती रहती है। लोग कहते हैं साहब रात को भोजन नहीं खाऊंगा, अच्छी बात है नियम दिला दो, और नियम लेते समय फिर और साथ में कहेंगे साहब महीने में 5 दिन की छूट। अरे मैं कहता हूं यार तेरे खाने की इच्छा है तो खा ही लेना, क्यों फिर पचक खान के झंझट में पड़ता है? तेरे को खाने की इच्छा है तो खा ले, कम से कम ये पोल वाली बात तो मत रख। 25 दिन जब रोटी सब्जी मिलती है तब तो रात को नहीं खाएंगे, पर 5 दिन हैं 5 दिन कि जब जीवनवारी में जाएंगे, किसी के ब्याह में जाएंगे, तब के माल के दिन खुले और बाकी के दिन बंद। ऐसा धर्म लोग करने के आदी हुआ करते हैं। और मैं कह देना चाहूंगा ये धर्म धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर केवल सांत्वना लेने का तरीका है, जी को राजी करने का एक तरीका भर हुआ करता है। नियम यानी नियम, और नियम का मतलब होता है मर के भी जिसको पूरा किया जाए उसको कहते हैं नियम, और जिसके पास ऐसा नियम है उसी को कहते हैं धर्म। जिस आदमी के पास ऐसा नियम है कि जिसको आदमी मर के भी पूरा करे उसको कहते हैं नियम, और जिस नियम को आदमी मर के भी निभाए उसको कहते हैं धर्म। और जब कोई व्यक्ति ऐसा धर्म करता है ना, तो समझना अपन लोगों के जीवन में धर्म है। धर्म कोई बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं कि धर्म कोई बहुत बड़ी अव्वय जैसी बात है। मेरी समझ से धर्म की बुनियादी बातों को केवल पोस्ट कार्ड पर लिखा जा सकता है। एक पोस्ट कार्ड में जितनी जगह होती है उतनी सी जगह में धर्म के पूरे सार तत्व को लिखा जा सकता है। धर्म की बहुत बातें सुनने की जरूरत भी नहीं है, धर्म की बातों को सुनो, समझो, और जो 4-5 बातें समझ में आ गई है उनको अपनी गांठ बांध लो। बस अब ये 4-5 बातें हैं जो मेरी समझ में आ गई है, अब मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन 4-5 बातों को जीऊंगा। जब ये जो प्रतिज्ञा ली जाती है, ये जो बोध रखा जाता है, ये जो ज्ञान और विवेक रखा जाता है, ये जो अपने आप पर अंकुश रखा जाता है, कसौटी के क्षणों में भी जब व्यक्ति अपने द्वारा बनाए गए सिद्धांत और नियमों पर अडिग रहता है, तब ही कहलाता है कि व्यक्ति परीक्षा में पास हुआ। मेरी समझ से धर्म बहुत सीधा सरल है, और इसीलिए मैं कहा करता हूं कि व्यक्ति के धर्म की शुरुआत हमेशा घर से हुआ करती है। व्यक्ति के धर्म की शुरुआत ही हमेशा घर से हुआ करती है। इसीलिए सबसे पहले हमने 7 दिन तक घर और परिवार को ठीक करने के लिए अपनी ओर से मानव समाज को संबोधित किया। उसके बाद यह माना कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर बेहतर होगा तो व्यक्ति बेहतर जीवन जी सकेगा, तो स्वास्थ्य के लिए मार्गदर्शन दिया। और तीसरे चरण में यह समझा कि हर व्यक्ति समृद्ध होना चाहिए, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इसलिए व्यक्तित्व विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित किया। और अब हम लोग चल रहे हैं धर्म की उस पवित्र दहलीज पर, जो कि हमारे घर को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे समाज को, हमारे पड़ोसी को भी अपनी ओर से सुकून प्रदान कर सके। तो धर्म की शुरुआत कहां से करेंगे भाई? कहां से करेंगे?
कहां से करेंगे? घर से। क्योंकि लोग ऐसे बहुतेरे होते हैं जो घर से तो अपने धर्म की शुरुआत नहीं कर पाते, वो मंदिर से और स्थानक से, मस्जिद से और गुरुद्वारे से धर्म की शुरुआत करना चाहते हैं। परिणाम ये निकलता है, आदमी मंदिर में जाकर मत्था तो टेकता है पर दुकान में आते ही मिलावट करता है। तो इसीलिए कहना चाहूंगा कि व्यक्ति मंदिर अवश्य जाना चाहिए, गुरुजनों के पास अवश्य जाना चाहिए, स्थानक में अवश्य जाना चाहिए, पर उससे पहले वहां जाने की पात्रता तो बना ली जानी चाहिए ना। तो पहले अपने घर को ठीक करेंगे, अपने परिवार को ठीक करेंगे और धर्म की शुरुआत अपने ही घर से करेंगे। इसे आप यूं समझिए, एक व्यक्ति के 7 संतानें, 6 की शादी हो गई और 7वीं संतान उसकी सगाई हुई थी। कल रात को ही उसके फेरे हुए और शादी करके बहू रानी घर में आ गई। घर की हालत ऐसी, बेटे तो साथ साथ हैं मां बाप के, पर देरानी जेठानियां आपस में बोले नहीं। आज अगर इसकी बारी है तो दूसरी कोई हाथ डाले नहीं। किसी को बीमारी लग जाए तो भी हाथ ना डाले कि आज मेरी बारी थोड़ी है। और वो 7वीं बहू आई, पढ़ी लिखी बहू थी, समझदार बहू थी। आज रात को सुहाग रात मनाई है और अगले दिन सुबह 4:45 बजे जग करके फटाफट स्नान किया, अपने आवश्यक कार्यों से निवृत्त हुई और 5:30 बजे वो रसोई घर में चली गई। सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, चाय दूध सर्व गर्म करना शुरू कर दिया। रसोई घर में खटपट हुई तो सब लोग घर में 7 बजे जगने की आदी। तो ऊपर सासू जी की आंख खुली कि क्या बात है, रसोई में खटपट क्या हो रही है, कोई घर में घुस तो नहीं आया। सो सासू जी ऊपर से दौड़ी दौड़ी आई, अपने रसोई घर में देखा तो सामने बहू, नई बहू, और नाश्ता बना रही है, आटा गिलो रही है। सासू जी ने कहा, अरे बहू तू कल है तो आई है और आज ही खाणो बनाणो शुरू कर दियो। अरे लोगों ने मालूम पड़ेला तो लोग मने के केवेला। बहू का हाथ पकड़कर बाहर निकाला, बोले बहू नाक रहने दे, कमरे में जा अपने। और सासू उसे पकड़ करके कमरे में लेकर चली गई। तो बहू ने कहा, मम्मी जी आप मुझे मना करते हैं तो मैं वो काम नहीं करूंगी, पर मेरे केवल एक सवाल का जवाब देते जाइए। और मेरा सवाल केवल इतना है मां जी, सवाल केवल ये है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? सास ने कहा, बेटा ये तो पगला भी जानता है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है। बहू ने कहा, मां जी घर के सब लोग अभी सुबह उठकर आएंगे और सब लोगों को भूख लगी हुई रहेगी। अगर दूसरों को खिलाना पुण्य की बात है तो घर वालों को खिलाना फिर पाप की बात कैसे हो जाएगी? बाहर से आने वाले अतिथियों का सम्मान करना, उनको गरमा गरम खाना खिलाना, बढ़िया से बढ़िया खिलाना अगर पुण्य की बात है तो घर वालों को गरम गरम और ताजा और बढ़िया से बढ़िया माल बनाकर खिलाना फिर पाप की बात कैसे हो जाएगी? मां जी ने कहा, बेटा तूने तो मेरी आंख खोल दी। अरे सचमुच, वास्तव में ये तो तूने गजब की बात कह दी कि घर वालों को खिलाना फिर पाप की बात कैसे हो जाएगी। अरे बेटा तब तो ये काम मुझे करना चाहिए, मैं बूढ़ी हो गई हूं, तो मुझे जाने से पहले जितना मैं पुण्य कमा सकूं उतना अच्छा अपने बच्चे और बहुओं को अपने हाथ से खाना खिलाना अब आज से मैं पसंद करूंगी। सास चली गई। सास को जैसे ही रसोई घर में जाते देखा तो ऊपर से रहने वाली सारी बहुएं, 6 बहुएं, उन्हें लगा यार नाक कट जाएगी, सास जी खाना बनाएंगी, लोग क्या बोलेंगे कि बूढ़ी मां को घिसट रहे हैं। सारी बहुएं दौड़ी दौड़ी आई और कहा, मां जी नहीं आप रहने दीजिए, हम बना लेंगे। बोले नहीं नहीं बेटा, अब तो बुढ़ापा आ गया, मुझे ही खाना बना करके खिलाना चाहिए और पुण्य बटोरना चाहिए। बहुओं ने कहा, नहीं मां जी ऐसा नहीं हो सकता, हम भी साथ लगेंगे। और इस तरह से सारी बहुएं साथ मिलकर के खाना बनाने लगी, साथ मिलकर के रहने लगी। तय है कि जिस घर में सारी बहुएं साथ मिलकर के खाना बनाया करती है उस घर में तो राम जी भी राजी रहा करते हैं।
उस घर में तो राम जी भी राजी रहा करते हैं। अगले दिन बहू सुबह बोले ये तो भाई खाना बनाने के लिए सब लोग लग गए, मेरे पास कोई काम ना बचा, तो अगले दिन सुबह झाड़ू निकालने के लिए लग पड़ी। सासू जी ने देखा बहू तो नई नई बहू झाड़ू निकालने के लिए लग गई, नाक कटेगी। फिर आए बोले बहू ये क्या कर रही है, कल तो रसोई घर में घुसी और आज तो बिल्कुल झाड़ू ही उठा लिया। बोले मम्मी जी एक बात बताइए कि मंदिर जी में झाड़ू लगाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? मंदिर जी में झाड़ू लगाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? मां ने कहा बेटा ये तो पुण्य की बात है। बहू ने कहा मां जी मेरे लिए तो ये घर भी मेरा प्रभु का ही एक मंदिर है और मैं इसे मंदिर मानकर ही सुबह सुबह यहाँ का झाड़ू लगा रही हूं। जो आदमी अपने घर को भी मंदिर मान करके झाड़ू लगाएगा उस आदमी का तो घर में झाड़ू लगाना भी प्रभु की परिक्रमा लगाने के समान हो जाएगा। और उसने झाड़ू भी लगाया और भी बहुएं आई, झाड़ू लगाने लग गई। बर्तन धोए तो बर्तन भी साफ करने लग गए सब लोग। सास ने कहा अरे बहू बर्तन जूठा बर्तन तू धोवेला। अरे ना बहू ऐसा मत कर। बहू ने कहा मम्मी जी एक बात बताइए कि भगवान कृष्ण ने जब पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ हुआ था तो अपने लिए क्या जिम्मा लिया था? उन्होंने ये जिम्मा लिया था कि इस राजसूय यज्ञ में जितने भी ब्राह्मण आएंगे, इस राजसूय यज्ञ में जितने भी मेहमान ऋषि मुनि महर्षि आएंगे, उन सबके पांव धोने का पुण्य भगवान कृष्ण वहन करेंगे। तो मां जी जब भगवान होकर भी किसी के पांव धोने को अगर पुण्य की बात समझते हैं तो घर वालों को खाना खिलाकर उनको बर्तन धोने को पाप की बात कैसे कहा जा सकता है? और तब बर्तन भी सब मिलकर के धोने लगे। अगले दिन बहू कुएं पर चली गई पानी लेने के लिए। सास ने कहा अरे अब तक तो घर की बात घर में थी, अब तो बात बाहर आ गई। बहू ने कहा मां जी जरा एक बात बताइए कि प्यासों को पानी पिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात? प्यासों को पानी पिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात? अरे लोग प्यासों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोला करते हैं और मैं तो केवल 4 बाल्टियां भर करके कुएं में से लेकर आ रही हूं। घर में ऐसा हेत और नेह बढ़ गया। एक बहू ने घर में आकर के सारे घर को स्वर्ग में बना दिया, सारे घर को धर्म में बना दिया और ऐसी हेत नेह की बातें होने लग गई कि बैकुंठ लोक में बैठे हुए भगवान जी भी राजी हो गए। खूब वहां पर बढ़ोतरी होने लगी। अरे जहां पर देरानी और जेठानी साथ में मिलकर के मंगल गीत गाया करती हैं वहां पर तो सदा सदा लक्ष्मी जी का वासा हुआ करता है। सदा सदा वहां पर लक्ष्मी जी का वासा हुआ करता है। और तब उस साल कमाई भी खूब हुई। सेठ साहब ने राजी होकर के सारी बहुओं को नए नए गहने भी करवाए, नई नई साड़ियां भी दिलवाई। छोटी बहू को ज्यादा माल दिलाया तो छोटी बहू सासू जी के पास गई और जाकर कहा मम्मी जी ये 4 साड़ियां आप लेंगे, आप पहनेंगी। सास ने कहा भाई मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरे क्या, मैंने तो पहना तो नहीं पहना तो कौन सा फर्क पड़ेगा। छोटी बहू ने कहा नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं हो सकता कि हम नए कपड़े पहने और आप पुराने कपड़े। उसने झट से मम्मी जी का ओढ़ना खींचा और नया ओढ़ना उड़वा दिया। मम्मी से कहा मम्मी मेरे पास तो अभी अभी शादी हुई है सो बहुत सारी नई साड़ियां पड़ी है, आपके पास पुराने हो गए सो आप इन नई साड़ियों को पहन लीजिए। गहने दिलाए तो जेठानियों के पास लेकर पहुंची, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है और कोई टाबर टूंगर भी अभी तक है नहीं, आपके तो बच्चे बड़े हो गए, ये गहने आप रख लीजिए। ओह जहां पर घर में कोई एक ऐसी बहू आ जाती है उस घर को पूरा धर्म में बना दिया करती है, उस घर को स्वर्ग बना दिया करती है। जिस घर में भी अगर बहनों आप रहती हो आप एक ऐसी आदर्श बहू बने ताकि आपके कारण आपका पूरा घर आपका पूरा परिवार खुशहाल बन जाए और आपको देख करके लोगों को धर्म की रोशनी उपलब्ध हो सके, घर में धर्म की रोशनी उपलब्ध हो सके। मैं तो इन्हीं चीजों को धर्म समझता हूं। बाकी तो धर्म के नाम पर लोग जितनी क्रियाएं करते हैं मैं उन क्रियाओं का विरोध नहीं करता,
किंतु मैं इतना जरूर सदा सदा कहा करता हूं, निवेदन किया करता हूं कि आप जो भी क्रिया करते हैं, जब तक उस क्रिया के लक्ष्य को आत्मसात न कर ले, तब तक समझना कि क्रिया केवल क्रिया है, क्रिया कभी भी परिणति नहीं है। लोग धर्म के नाम पर सामायिक तो करते हैं, पर शांति और समता नहीं रखते। सामायिक करना क्रिया है और शांति और समता रखना धर्म है। लोग प्रतिक्रमण तो करते हैं, प्रतिक्रमण करना क्रिया है, लेकिन पाप न करना या पापों से अपने आप को मुक्त कर लेना, इसका नाम धर्म है। लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना तो खूब करते हैं, प्रार्थना करना क्रिया है, पर प्रभु से प्रेम करना धर्म है। धर्म मूल तत्व है। अगर व्यक्ति सत्य पर अडिग है, अगर व्यक्ति अपने शील पर अडिग है, अपनी सच्चरित्रता पर अडिग है, तो ये तत्व हुए धर्म, और बाकी सब है धर्म के खोल। इसलिए धर्म हमें बुनियादी तौर पर यह समझ देना चाहता है कि इंसान होकर इंसान का पहला धर्म, जिस परिवार में, जिस समाज में और जिस घर में तुमने जन्म लिया है, उस घर में जन्म लिया है अगर तुमने, तो वहां पर रहने वाले अपने फर्ज और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ही इंसान का पहला धर्म होता है। जिस मां बाप से हमने जन्म लिया है, जिस भाई के साथ हमने जन्म लिया है, जिस पत्नी के साथ हम रहते हैं, जिन बच्चों को हमने जन्म दिया है, जिस मजदूर की हम सेवा लेते हैं और जिस पड़ोसी के बगल में हम रहा करते हैं, उनके प्रति रहने वाले कर्तव्यों का निर्वाह करना ही इंसान का पहला धर्म होता है। धर्म के प्रैक्टिकल स्वरूप, जिसको कि हर व्यक्ति आराम से जी सकेगा, मैं वो बात करूंगा। पहला फर्ज होता है कि इंसान अपने मां बाप के प्रति रहने वाले अपने फर्ज अदा करे, जिनसे हमने जन्म लिया है। अगर कोई व्यक्ति अपने जन्म देने वालों की भी अगर सेवा न कर पाए, उनकी भी अगर दुआ न ले पाए, तो मैं कह देना चाहूंगा, अगर कोई तुम्हें दिल से दुआ देगा तो तुम्हारे मां बाप देंगे। बाकी के कोई व्यक्ति हो सकता है मुंह से कहे सुखी रहो, पर भीतर में तो जी जलता है, साला तू फिर आगे बढ़ गया। पर मां बाप जिनके आप लोग कलेजे की कोर हैं, वो जब भी दुआ देंगे तो अपने दिल की दुआ देंगे, बेटा सुखी रह, तू फल फूल, तू कभी अपनी जिंदगी में रुक मत, थक मत, हमेशा आगे से आगे बढ़ता जा, हमारे पुण्य सदा तुम्हारे काम आते रहे। मां बाप तो दुनिया के सबसे बड़े फरिश्ते हुआ करते हैं। मां बाप तो जीवन के सबसे बड़े देवता हुआ करते हैं। उनकी सेवा करो और उनके आशीर्वाद लो। पहली बात ये ध्यान रखो कि मां बाप तो जीवन के सबसे बड़े देवता हैं, आप उनकी सेवा करो और उनके आशीर्वाद लो। और दूसरी बात, मां बाप को कभी भी नौकरों के भरोसे मत छोड़ देना, क्योंकि पत्नी से प्रेम और मां बाप की सेवा कभी भी नौकर के भरोसे नहीं हुआ करती। तीसरी बात और ध्यान रखना कि मां बाप का जो धन है, उस धन को लूटने का कभी भी गलत प्रयास मत करना। मां बाप के धन पर कभी भी बुरी नजर मत डालो। एक संतान जो कि बाप के मरते ही अपने मां बाप के धन को लूटने और खसोटने के लिए मचला करते हैं, मैं कह देना चाहूंगा कि मां बाप का धन पराया धन है, उस पर अपनी गलत निगाह मत डालिए। मां बाप के धन को मां बाप का धन रहने दीजिए। मां बाप ने अगर कोई चीज पैदा की है तो वो बेटा कहलाता है, मां बाप ने कोई चीज पैदा की है तो आपकी बहन कहलाती है, और मां बाप ने अगर धन भी अर्जित किया है तो आपकी बहन के बराबर है। और बहन के साथ कभी उपभोग नहीं किया जाता, बहन का हमेशा कन्यादान ही किया जाता है। अगर आप अपने मां बाप की एक बेहतरीन संतान हैं तो कृपा करके अपने मां बाप के धन को अपने लिए मत बटोरिए, अपनी भुजाओं पर भरोसा रखिए और अपने बलबूते पर अपनी गाड़ी चलाइए। और मां बाप के धन को कृपा करके आप एक ऐसा ट्रस्ट बना दीजिए कि जिस ट्रस्ट के द्वारा मां बाप के मरने के बाद उनका जो धन है उस ट्रस्ट में डाल दिया जाए। और जो आप कहते हैं कि इंसान से प्यार करना इंसान का धर्म है, तो मैं कहूंगा आप अपने मां बाप के धन को उस इंसान से प्यार करने के लिए समर्पित कीजिए। आप
उस धन का उपयोग इस रूप में कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने मां बाप के धन को लिया है, आपको 10 लाख मिला, 15 लाख मिला, जमीन मिली, अगर आप अब कमा चुके हैं, पहले कभी लिया होगा तो आप गरीब रहे होंगे, अब अगर आप कमा चुके हैं, निकालो। देखो, मां ने मरते समय, सासू जी ने मरते समय आपको सोने की 4 चूड़ियां दी थी, अपने गजरे दिए थे, अपने माथे का बोर दिया था। सोचो कितना धन होगा, आज की तारीख में वो कितने मूल्य का होगा। अगर वो 70,000 का है तो 70,000 एक तरफ रखो। अगर आपको लगता है कि मां बाप ने मरने से पहले आपको अपना मकान दिया था तो उसके 10 लाख अलग से रखो। और इस तरह से अगर कुल 12 लाख की भी धन संपत्ति हो रही है, मां बाप के नाम पर एक ट्रस्ट बना दो भाई, एक ट्रस्ट बना दो, और उस धन को अपने लिए बहन मानते हुए, कन्यादान करते हुए मानव समाज के लिए समर्पित करो। धर्म निभाना है, भाई भाई के प्रति अपना धर्म निभाए, फर्ज निभाए, ये धर्म है। एक बड़ा भाई अगर समर्थ हो चुका है तो बड़े भाई का ये दायित्व होता है कि वो अपने छोटे जरूरतमंद भाई को अपने घर में ला करके उसको समर्थ बनाए। मैं जानता हूं, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं, मेरे 2 नंबर वाले भाई, एक वक्त आया था जब हमारे पिताजी को लकवा मार गया, और इतना भयंकर लकवा मार गया कि उसका असर लगातार 10 साल तक रहा। घर पूरा चौपट हो गया, खाने को रोटी नहीं बच पाई होगी। और तब छोटी उम्र में बच्चों को धंधे में लगना पड़ा। बड़े भाई ने गवर्नमेंट में जॉब ले लिया, सर्विस लग गई बाबू की, और छोटे भाई को, 2 नंबर वाले भाई को कलकत्ता छोड़कर आ गए, परिवार वालों को यह कहकर कि अगर हमारा बच्चा चाहे जो करे, आप उसको कभी टोकना मत। हां, कभी वो भूखा मरता हुआ आ जाए और कहे साहब भूखा मर रहा हूं, उस दिन आप उसको 50 रुपया दे दीजिएगा और वापस बीकानेर की टिकट कटा दीजिएगा। बस मेरे बच्चों पर इतना रहम और इतनी सहानुभूति दर्शा दीजिएगा। वो 2 नंबर वाले भाई साहब 50 रुपया बताते हैं मेरे पिताजी और मेरी माताजी कि 50 रुपया उसे देकर आए थे, और उस समय वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। वो 50 रुपए की कॉलर, शर्ट में जो कॉलर लगती है, उस कॉलर को खरीदते 50 रुपए की, और शहर से 10 किलोमीटर दूर ट्राम में जाकर के बैठ करके जाया करते और 54 रुपए में बेचकर आते और 4 रुपया कमा कर लाते। सुबह भी एक टूर करते, शाम को भी एक टूर करते। 8 रुपया पर डे कमाना शुरू किया, और धीरे धीरे साल भर में ये स्थिति हो गई कि वो 9वीं 10वीं पढ़ने वाला छात्र, वो बच्चा कमाते कमाते इस स्थिति में आ गया कि घर की पोजीशन उसने ठीक कर ली, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि उसने बीकानेर अपना धन भेजना शुरू कर दिया। 3 साल के बाद ये स्थिति आ गई कि उसने अपने बड़े भाई को पत्र लिखा और लिखा कि अब मेरी स्थिति इतनी मजबूत हो गई है भैया कि अब आपको कहीं भी सरकार में नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप कलकत्ता चले आइए। अब तो मैंने दुकान भी खरीद ली है, आप कलकत्ता चले आइए। भाई 1 महीने की छुट्टी लेकर कलकत्ता जाता, और जिस दिन वो व्यक्ति कलकत्ता पहुंचता है तो देखता है कि छोटे भाई ने अब तक जो दुकान बना रखी थी अपने खुद के नाम से, जब उसे पता चला कि हकीकत में बड़े भैया आ रहे हैं, उसने अगले ही दिन अपने नाम का बना हुआ बोर्ड उतार कर नीचे रख दिया और बड़े भाई के नाम दुकान पर लगा दिया। और जिस दिन बड़ा भाई कलकत्ता पहुंचा, उस दिन के बाद उस 2 नंबर वाले भाई ने कभी आज तक भी करोड़ों कमाए होंगे, पर कभी उफ तक नहीं किया कि सारा कुछ मैंने किया हुआ होगा, ये मानते हुए कि अगर एक भाई समर्थ हो गया, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, एक भाई अगर समर्थ हो गया तो दूसरे भाई को ऊपर उठाना, यही बड़े भाई का बड़प्पन हुआ करता है। यही बड़े भाई का बड़प्पन हुआ करता है। अगर कोई व्यक्ति समर्थ है और यहां समाज के बीच मंच पर आकर के 5 लाख का दान देता है, और उसका छोटा भाई अगर भूखे मर रहा है, 5,000 की नौकरी कर रहा है, मैं कहूंगा धूड़ है तेरे इस 5 लाख के दान में। इस 5 लाख के दान में धूड़ है तुम्हारे कि तुम अगर अपने भाई को खड़ा न कर पाओ तो धन क्या काम का तुम्हारे, ऐसा यश क्या काम का कि जो छोटे भाई या बड़े भाई को ऊपर न उठा पाए।
मुझसे अगर आप पूछते हैं धर्म क्या है, तो मैं कहूंगा भाई और भाई का साथ दे, यह है धर्म। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। हम लोग 5 भाई हैं और हमें सन्यास लिए हुए 27 साल हो गए हैं, पर हमारे लिए आज भी 5 भाई, अगर वो गृहस्थ में भी बैठे हैं, पर उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो पत्थर की लकीर हुआ करती है। और हम अपने भाइयों से कभी पूछते नहीं है कि ये कर लें क्या। उनके नाम से हमें जो करना होता है हम कर देते हैं। और उन्हें एक दफा कहा हुआ है कि जिस दिन भाई को भाई से पूछने की जरूरत पड़ जाएगी, उससे अच्छा है वो भाई अलग जाकर के बस जाए। एक भाई को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो भाई के नाम से चाहे जो कर सके। और मैं मानता हूं कि भाई अगर भाई के काम आता है, आप ताज्जुब करेंगे। आज हमें सन्यास लिए हुए 27 साल हो गए, मगर हमारे सबसे बड़े भाई साहब 27 साल में आज तक एक भी रविवार ऐसा नहीं गया कि जब वो हमारी सेवा में ना पहुंचे। 27 साल में आज तक एक भी रविवार ऐसा नहीं बीता। रविवार वो हमारे पास बिताते हैं, और अगर वो हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे 500 किलोमीटर की दूरी में नहीं है। 500 किलोमीटर की दूरी में अगर है तो भाई भाई सब साथ बैठेंगे। कोई भाई चाहे कलकत्ता रहे चाहे बीकानेर रहे, पर 2 महीने में सारे भाई एक शहर में इकट्ठे होंगे और साथ में 3 दिन रहकर के साथ में खाना खाएंगे, रोटी चूर चूर के खाएंगे और फिर अपने अपने धंधे पर चले जाएंगे। हम लोग एक बिस्तर में सोते हैं, एक मच्छरदानी में सोते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। एक भाई रोटी चूरता है और दूसरा भाई खाने का मजा लेता है। यह है धर्म। हमने रामायण से सीखा है। आप तो रामायण का केवल पाठ करते हैं, आप तो रामायण के केवल धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए पढ़ते हैं। और हम राम की पूजा करते हैं। राम से हमने सीखा है, राम के जीवन से हमने सीखा है। और हम मानते हैं कि अगर हम महावीर अपने जीवन में हो पाए तो बहुत अच्छा है, पर अगर महावीर न भी हो पाए तो कम से कम राम का जीवन जीकर भी अपने जीवन में सुकून पाएंगे। भाई भाई के बीच प्रेम होना चाहिए, यही है धर्म की मूल बुनियादी बात। और अगर पति पत्नी भी है ना आप, तो पति पत्नी भी इस तरह का धर्म निभाइए कि पति अगर आपसे 10 दिन के लिए भी दूर हो जाए तो भी आपकी याद न छोड़ पाए कि मेरी पत्नी, उसके हाथ का खाना खाना तो देवताओं को भी दुर्लभ हुआ करता है। इस तरह का प्रेम रखो, इस तरह की मोहब्बत रखो कि जहां पर लोग एक दूसरे के लिए कुर्बान होते रहें। झगड़ा मत करो, पति पत्नी आपस में तू मैं मत करो। पराए घर की बेटी लेकर आए हो, कितनी मान मनुहार करके लेकर आए हो, उसको प्यार दो। वो आपके लिए प्यार की देवी है, वो आपसे केवल प्यार चाहती है, बाकी तो सब कुछ अपना तन मन धन आप लोगों के लिए कुर्बान करती है। झगड़ो मत भाई, झगड़ो मत पति पत्नी। झगड़ना धर्म नहीं है, आपस में प्रेम के साथ रहना, राम सीता की तरह रहना, ये आदमी का धर्म हुआ करता है। देखो मेरे पास एक सज्जन बैठे हैं और वो बैठे हैं, सामने बैठे हैं, उदाहरण देता हूं, और वो है महेंद्र लोढ़ा। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप पति पत्नी में कभी झगड़ा हुआ है? तो उन्होंने मुझे झूठते हुए कहा, तो क्या मैं क्या झगड़ा करने के लिए पत्नी लेकर आया क्या जो मैं झगड़ूं? तो मैंने पूछा, आप झगड़ते नहीं है, इसका राज क्या है? बोले, राज केवल इतना ही है कि मैं पत्नी के काम में हाथ नहीं डालता और पत्नी मेरे काम में हाथ नहीं डालती। जैसा घर को कैसे चलाना ये मैंने पत्नी पर छोड़ा हुआ है, और व्यापार कैसे चलाना ये मैंने अपने पर रखा हुआ है। व्यापार कैसे चलाना पत्नी कभी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, और घर परिवार में शादी ब्याह में किसको क्या देना और क्या लेना है इसमें मैं हाथ नहीं डालता। जैसा पत्नी को उचित लगे वैसा वो करे। घर की इज्जत रखना पत्नी का काम है और व्यापार की इज्जत रखना पुरुष का काम है। और जिस घर में ये तालमेल रहेगा वहां पर घर में धर्म होगा, वहां पर घर में धर्म होगा। अगर केवल आपस में झगड़ते रहेंगे ना, तो एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा भी इतना जोरदार हो गया कि शाम का खाना भी नहीं खाया। पति ने सोचा कि कल सुबह मुझे इंटरसिटी से जयपुर जाना है, पर पत्नी से कहूं तो कैसे कहूं। सो उसने एक कागज लिखा और लिखा कि मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। बोलना तो बंद कर दिया ना, बोलना बंद कर दिया। सो लिखकर छोड़ दिया था, मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। कह तो दिया, लिख के रख दिया, और सुबह उसकी आंख ही नहीं खुली। सुबह वो जगह 6:30 बजे तो बैठा हुआ चौंक करके, अरे तो क्या हकीकत में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं जगाया?
जाता हूं और अभी 4-5 बातें सुनाता हूं, वो जैसे ही बैठा होता है, खड़ा होने लगता है कि तभी उसकी नजर वापस टेबल पर पड़ती है जहां पर एक और चिट लिखी हुई पड़ी होती है, 5 बज गए हैं, जग जाइए। 5 बज गए, जग जाइए। अगर पति पत्नी में ये हाल होते रहे ना तो समझ लो धर्म नहीं है। लोग भी कैसे हैं, आपस में झगड़ते हैं और फिर भी कहते हैं कहो ना प्यार है। लोग आपस में झगड़ते रहते हैं फिर भी कहते हैं कहो ना प्यार है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे हालात बना रखे हैं और फिर भी कहते हैं हम साथ साथ हैं। फिर भी कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। पति और पत्नी बहुत प्यार से रहो, 4 दिन की जिंदगी यही सब अपन मरमरा के पूरे हो जाएंगे। खूब जितना प्यार से जिएंगे आपके घर में धर्म उतना ही जीवित रहेगा। भाई भाई प्यार से रहो, पति पत्नी प्यार से रहो। और हां, अगर आपके घर में कोई नौकर भी काम करता है ना तो उसका भी ख्याल रखो। समाज में आकर चंदा देने से पहले जरूरी यह है कि अगर आपके घर में कोई नौकर काम करता है और उसकी बीवी का ऑपरेशन होता है तो तुम्हारा पहला धर्म होता है उस नौकर की बीवी को हेल्प करना। अगर सोचो, आपके यहां जो कर्मचारी है वो बेवक्त में अगर आपसे मदद नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? आप मुझे केवल इतना बताओ, क्या वो आपके पड़ोसी से जाने जाएगा मदद मांगने के लिए? वो अपना तन मन सब आपके लिए कुर्बान करता है, अपना पसीना आपके लिए बहाता है। अगर कोई मजदूर आपके यहां काम करता है तो कृपा करके उसका पसीना सूखे उससे पहले उसको उसकी मजदूरी दे दो। मजदूर का पसीना सूखता है उससे पहले उसकी मजदूरी दे दो। यह है धर्म कि एक मजदूर आपके यहां 7 दिन काम करता रहा और आप उसे धक्के खिला रहे हैं, यह है अधर्म। अपने यहां 1 तारीख होते ही कर्मचारी को मांगना न पड़े कि साहब तनख्वाह दीजिए। 1 तारीख हो उससे पहले सुबह 1 तारीख आती 10 बजे बुला लो सारे स्टाफ को, हाँ भाई ले जाओ ये इनाम, ये तेरी तनख्वाह, ये तनख्वाह, तेरी तनख्वाह। दीपावली आ गई, 2 किलो मिठाई का पैकेट, 1 किलो घी का डिब्बा और 5 किलो चीनी का थैला। अपने मजदूर को जरूर गिफ्ट दो। जब आप गौशाला में जाकर के 5,000 रुपये का दान कर सकते हैं तो गौओं को जब आप दान कर सकते हैं तो जो आपके लिए अपना पसीना बहा रहा है कम से कम पहले अपने दान का उत्तराधिकारी उसको बनाओ। अपने उस मजदूर को पसीना जो आपके लिए और हमारे लिए और अपन सब लोगों के लिए अपना पसीना बहा रहा है, और अगर मालिक ने उसको मदद न दी, सचमुच वो नौकर इतनी बद्दुआ देगा अपने मालिक को कि मालिक आज मेरी क्या हालत हुई है मैं कैसे बताऊं। राजा फ्रेडरिक ने घंटी बजाई कर्मचारी को बुलाने के लिए, पर कर्मचारी अंदर न आया। दोबारा घंटी बजाई, अंदर न आया। फ्रेडरिक खड़ा हुआ कि क्या बात है, मेरा कर्मचारी और आज्ञा की तालीम न की। बाहर आया तो देखा कि कर्मचारी को नींद आ गई है, वो झपकी ले रहा है, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, उसके हाथ में कागज का टुकड़ा पड़ा है। वो सोचता है क्या हुआ, कागज उठाता है, देखता है वो कागज उसकी मां का है, वो कागज उसकी मां का है। कागज खोलता है, पढ़ता है, लिखा हुआ होता है, हे मेरे प्यारे बेटे, हालांकि तुमने पिछले माह ही 2,000 रुपये भिजवाए थे, पर बेटा तेरी पत्नी के इस समय अंतिम दिन चल रहे हैं, डिलीवरी 9वां महीना ही चल रहा है और कब तुम्हारे संतान हो जाए कोई पता नहीं। बेटा तुम्हारी डिलीवरी करवाने के लिए, तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी करवाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, सो तू पत्र पहुंचते ही किसी के हाथ पैसा भिजवा देना। नौकर क्या मुंह लेकर मालिक के पास जाए, क्योंकि जब 8वां महीना चल रहा था पत्नी की तबीयत खराब हुई थी तो मालिक के पास गया था और मालिक ने 2,000 रुपये की मदद की थी। और मालिक ने तब 2,000 रुपये की मदद की थी। अब उसके पास ये हिम्मत ना बच पाए कि वो अपने मालिक के पास जाए और जाकर कहे कि मालिक मेरे घर की ये हालत है, मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है और वो कभी भी अगर जच्चा देगी या बच्चा देगी, मर भी जाएगी क्या पता, आप मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। पर उसकी हिम्मत ना हो पाई। पत्र पढ़ता रहा मां का, आंसू ढुलकते रहे, आंसू ढुलकते रहे और ढुलकते ढुलकते वो झपकी खा बैठा, अपना होश अपना सुध बुध खो बैठा। और तब राजा फ्रेडरिक ने जब उसका पत्र पढ़ा
पता नहीं उनकी आत्मा क्या हिली, अपनी जेब में हाथ डाला, 2000 रुपये निकाले, पत्र को खुद रख लिया और 2000 रुपये उसके हाथ में रख करके आगे बढ़ गए। अगर तुम सड़क से गुजर रहे हो और तुम्हें कोई घायल आदमी मिल गया, उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ। कोई घायल कबूतर मिल गया, उसे 2 चुल्लू पानी दे दो। आपके द्वारा दिया गया वो 2 बूंद पानी भी उसके लिए किसी भी बड़े से बड़े करोड़पति के द्वारा बनाई जाने वाली अस्पताल से भी ज्यादा सुखकारी हुआ करती है। अगर आप अस्पताल नहीं बना सकते, इतनी कैपेसिटी नहीं है, कोई बात नहीं, पर कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि सड़क से गुजर रहे हों। मैं यहां से देवनगर जाता हूं और जब रोज आता हूं देखता हूं एक मिस्त्री अपने टूटे फूटे स्कूटर पर आया करता है और बाजार में से सामान और चीजें मांग कर लाया करता है, और वहां पर वो कच्ची बस्ती में मैले कुचैले कपड़े पहने हुए उन बच्चों के पास जाकर सड़े गले वो फल लाता है। बोले साहब ऐसे तो कोई सही फल तो देते नहीं है, सड़े गले फल ले आता हूं। कल ही मैंने उसको अपने पास बुलाया और उससे सारी हकीकत समझी। तो वो एक एक ठेले के पास जाता है, एक एक दुकान के पास जाता है, डबल रोटी के पैकेट ले आता है, जो काम के होते हैं उनको खिला देता है, जो खराब होती है वो फेंक देता है। फल ले आता है, केले, सड़े हुए केले, आधे केले काम के वो खिला देता है, आधे केले जो सड़ गए उनको फेंक देता है। गैर इंसानों के, दीन दुखी जनों के काम आना जीवन का बहुत बड़ा धर्म है। आदमी को धर्म करने के लिए कोई करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक नाई है ना जाति के, अगर आप एक नाई हैं तो आप सप्ताह में 1 दिन अगर मुफ्त में जाकर के कच्ची बस्ती वालों की अगर हेयर कटिंग करते हैं तो ये करना भी एक बहुत बड़ा धर्म हो गया। और अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपके अगर डॉक्टर हैं और आपको लगता है कि आपके दिन भर में आपके यहाँ 60% आए, आपने 60 में से 50% के आपने पैसे लिए, पर अगर 10% जो आपको पहनावे और खाने और चेहरे से लग रहे थे फटीचर, आपने अगर उनकी फीस न ली तो ये हुआ धर्म। और अगर आपकी दुकान में आप ये नियम बना लें कि मेरी दुकान में पहला जो भी ग्राहक आएगा मैं उसको भगवान मान करके उसकी सेवा करूंगा, और जो भी पहला ग्राहक आएगा मैं उससे मुनाफा नहीं कमाऊंगा, ये हुआ आपकी ओर से किया जाने वाला धर्म। 2, लगाओ, तुम सेठ हो, लगाओ, तुम्हारे पास पैसा है तुम लगाओ। अरे जब तक लगाओगे तभी तक लौट लौट कर आएगा, और जिस दिन लगाना छोड़ दोगे लोभी जीवड़ा यहीं इकट्ठा कर करके मर जाएगा और मरेगा और सांप बन करके उसी की रक्षा करने लगेगा। जब तक देते रहोगे तब तक सेठ कहलाओगे, वरना अपनी सेठानी के भी सेठ नहीं कहलाओगे। उस सेठानी भी कहते जा रहे भैया कंजूस कठे रहो, अपनी सेठानी के सेठ कहलाओगे केवल। दुनिया तो सेठ तभी कहेगी जब यो जो भी मांग ले फूल पाखड़ी देओ, कभी किसी को ना कहना मत सीखो, कभी भी किसी को ना कहना मत सीखो। हम तो पैसा रखते ही नहीं है, छूते ही नहीं है, पर फिर भी जीवन का ये प्रण है कि हमारे द्वार पर आए हुए कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। अरे कर्ण तो दानवीर कर्ण तो अपने अमर कवच और कुंडल भी दान देने को तैयार हो गए। हम कम से कम 100-50 रुपये तो किसी को दान दे सकते हैं, इसलिए देना सीखो। देओ, रोजाना 2-5 रुपये भी देओ। दुकान पर कोई मांगने आ जाए ले जा भाई, चमन्नी देओ, पर देओ। एक संत पहुंचे भिक्षा लेने के लिए और कहा भिक्षाम देहि, और जिस घर में पहुंचे और कहा भाई कुछ दे दो, घर में से अंदर में से लड़की आई और निकलकर कहा महाराज जी हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ है नहीं। संत ने कहा बेटा अगर ऐसी बात है तो नाम मत करो, और कुछ नहीं है तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे घर में कम से कम आंगन में मिट्टी तो पड़ी होगी, वही एक मुट्ठी मिट्टी, वही एक मुट्ठी धूड़ा, वही उठा करके मुझे दे दे। बच्ची गई, आंगन में से मिट्टी इकट्ठी की और संत के पात्र में डाल दी एक मुट्ठी मिट्टी, और तब संत लेकर निकलने लगे तो साथ चलने वाले व्यक्ति ने कहा महाराज बड़ी गजब की बात है, आप मिट्टी का करेंगे क्या? महाराज ने कहा भाई मैं तो मिट्टी का कुछ नहीं करूंगा, पर मैं नहीं चाहता कि एक गरीब घर का बच्चा भी किसी के अगर घर में कोई दान मांगने के लिए आ गया है तो उसको ना कहे।
मैं चाहता हूं उसमें देने का संस्कार पड़े। अरे आज जो एक मुट्ठी मिट्टी दे रहा है, कल वो एक मुट्ठी आटा भी किसी को दे देगा। देने का संस्कार आदमी में रहना चाहिए, चाहे वो एक मुट्ठी आटा दे, चाहे एक मुट्ठी मिट्टी दे, पर आदमी को देने का संस्कार रहना चाहिए। इसलिए हर आदमी जो धर्म की बुनियादी समझ रखना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो जितना कमाता है उसका 40वां हिस्सा वापस धर्म के लिए निकाले, मानवता के लिए निकाले, गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए निकाले, दान पुण्य के लिए निकाले। कितना प्रतिशत? कितना? जोर से बोलिए तो 40वां। पीछे बैठे वाले बोलिए तो 40वां हिस्सा। मैंने 40% नहीं कहा है महाराज, 40वां हिस्सा। और 40वां हिस्सा कितना होता है? 2.5%। अपनी कमाई का, अपनी नेट कमाई का 2.5% व्यक्ति ये संकल्प कर ले, मैं और कोई धर्म कर पाऊं या न कर पाऊं, आपसे सामायिक हुए जरूर करना, प्रतिक्रमण हुए जरूर करना, 28 की तपस्या होती है जरूर कीजिएगा। पर कम से कम हम जो पाप पुण्य करके रोजाना जो धन कमाते हैं, कम से कम उसका 2.5% भाग तो जरूर बाहर निकाल करके रख दीजिएगा। ये हुई मानवता की सेवा करने का तरीका। अगर किसी को धर्म सीखना है, देख लो, जिन जिन लोगों के दिमाग में उतर रही है बात, दिल में गांठ बांध लो कि कम से कम अब मैं इस साल से अपनी नेट कमाई का 2.5% गरीब गुरबे, धर्म, पुण्य, माँ बाप या जो को भी आपको उचित लगे, आप उनके लिए निकालना शुरू कर देंगे। सेवा भाव से निकालिएगा। सेवा करने के लिए किसी को पद की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पद और मद ये दोनों भाई भाई ही हुआ करते हैं। सेवा करने वाला पद की कभी ख्वाहिश ना रखे। पद कभी भी शाश्वत नहीं होते, क्योंकि पद तो कभी कभी भूतपूर्व बन जाया करते। जैसे अपन कहते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, तो सेवा भी अगर करने वाले पद के कारण अगर आप सेवा करते हो कि लायंस क्लब का चेयरमैन, इस कारण सेवा करोगे तो भाई नीचे उतर जाओगे। सेवा को तो अपने जीवन का धर्म बनाओ। महावीर जी का अपन नाम लेते हैं ना, महावीर जी ने कोई पद नहीं लिया था। क्या अपन महावीर जी को कहते हैं भूतपूर्व महावीर जी, कि भूतपूर्व दादा गुरुदेव जी, की भूतपूर्व रामचंद्र जी? अरे जो पद की चिंता नहीं करता वो कभी भूतपूर्व नहीं रहता, वो हमेशा अभूतपूर्व बन जाया करता है। वो हमेशा अभूतपूर्व बन जाया करता है। धर्म का वो स्वरूप समझाने का आज प्रयत्न किया है जो कि धर्म का मानवीय धर्म है, धर्म का व्यवहारिक स्वरूप है। इस जीवन का नहीं ठिकाना है, कल क्या होगा किसने जाना है। इस जीवन का नहीं ठिकाना है, कल क्या होगा किसने जाना है। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तूने खोया है, कर ले तो चिंतन मनन हो, क्योंकि अनमोल है ये जीवन, अनमोल है ये जीवन। इस जीवन का नहीं ठिकाना है। बोलो, अरे कल क्या होगा किसने जाना है। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, कर ले तो चिंतन मनन हो, क्योंकि अनमोल है ये जीवन, अनमोल है ये जीवन। सारी जग की माया है, जय हो। झूठी सारी जग की माया है, ढलती ज्यों बादल की छाया है, ढलती ज्यों बादल की छाया है। झूठे ये
मस्ती चढ़ती है। आपके सामने जो व्यक्ति नाच रहे हैं वो कभी जलदाई विभाग के बहुत बड़े अधीक्षक रहे हुए हैं और आज बहुत बड़े डॉक्टर हैं। गुरुवर की यहाँ बात निराली है, वाणी जो अमृत की प्याली है। और देख रहा हूं जो आदमी सामने भाव नृत्य कर रहा है, इस आदमी के हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। जय हो, जय हो। अरे प्रभु के नाम पर जो भी आदमी के पांव थिरकते हैं वे पांव सीधे वृंदावन में गूंजा करते हैं और वे पांव किसी चंदन बाला की तरह महावीर को अपने द्वार पर बुला लिया करते हैं। गुरुवर की यहाँ बात निराली है, वाणी जो अमृत की प्याली है। चरणों में वंदन है, श्रद्धा ये अर्पण है। चरणों में वंदन है, श्रद्धा ये अर्पण है। पावन ये तेरे चरण हो, क्योंकि अनमोल है ये जीवन, अनमोल है ये जीवन। प्रभुवर के यदि दर्शन पाना है, जय हो, प्रभुवर के यदि दर्शन पाना